श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तो आज हंसी खुशी के साथ में बारात सजी है महाराज वसुदेव की। और जब बारात सजी है, बारात देवकी के दरवाजे पर आई, मंडप गड़वायो, बारात का बड़ी अच्छी सी खातिरदारी की गई। जब शादी हुई है, शादी होने के बाद विदा का नंबर आया, और जब विदा का नंबर आया है तो दादा एक बात आप ध्यान रखना कि जब बेटी की विदाई होती है घर से, तो कितना भी कठोर बाप क्यों ना हो, जिस बाप के आंसू कभी न निकले हो माताओं, कभी किसी के सामने न रोया हो, लेकिन जब बेटी की विदाई घर से होती है तो महाराज वो बाप अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कि बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती है, बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए बाप से बेटी की हंस कर के विदाई नहीं होती है, क्योंकि बेटी घर की, एक घर की नहीं, दो घरों की मान मर्यादा होती है, एक मायके की और एक ससुराल की। मेरी बहनाओं से कहना है कि बहना, आप एक नहीं बल्कि दो घरों की मान मर्यादा हो, ऐसा काम करना कि तुम्हारे पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। क्योंकि इस संसार में हम बेटियों को माना नहीं जाता है। जब दादा घर में बेटी पैदा हो जाए तो जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर से पूछा जाए कि भैया तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया, तो बेटी का पिता कहता है, अरे भैया बोझ पैदा होगा, अब जाके ले हमें रुपया इकट्ठो करने पर। ये एक बात बाप और कहता है कि जब बेटी की शादी कर लेते हैं कि भैया हमने गंगा स्नान कर लिया। एक बात बताओ, बिटिया घर में पैदा हुई थी तो इतना बड़ा कोई पहाड़ तो टूटा नहीं जो आपने विवाह करके गंगा स्नान कर लिया। मैंने बहुत से पिता के मुंह से सुना है कि बेटी की शादी करने के बाद भैया गंगा नहा ले। क्यों? क्या बेटी इंसान नहीं है? भाई घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो घर के महाराज तवा, कछुली, तसला, बिलिया, बर्तन सब फोड़ दे जाते, और बेटी पैदा हो जाए तो सबके चेहरे लटक जाते हैं। क्यों? जिस घर से बेटा आया उसी घर से बेटी आई है। एक बात आप ध्यान रखना दादा, जिस आंगन में बेटी नहीं है वो आंगन नहीं है, और जिस पिता ने बेटी का कन्यादान नहीं किया वो कभी कितना भी दान कर ले उसका दान लगने वाला नहीं है। और जिस घर में बेटी होती है उस घर का पिता राजा होता है, चाहे एक हो या दो। बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। ध्यान रखना ये बात, अगर बेटा भाग्य से मिला तो बेटी सौभाग्य से। क्योंकि महाराज एक बात हमेशा याद रखना कि बोए जा रहे हैं बेटे लेकिन उग रही हैं बेटियां। बोए जा रहे हैं बेटे लेकिन उग रही हैं बेटियां। खाद बीज लगाया जा रहा है बेटों में लेकिन लहरा रही हैं बेटियां। पढ़ाए जा रहे हैं बेटे लेकिन पढ़ रही हैं बेटियां। हीरा है बेटे तो सोना है बेटियां, ओस की बूंदे सी होती है बेटियां। एक बात हमेशा अपने जहन में उतार लेना कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बेटी न कर सके। साइकिल से लेकर के महाराज एरोप्लेन तक चलाती है। और दूसरी बात, जब तुम मर गई हो ना, तुम्हारी लाश चौतरा पे रखी हुई है तो 4 खेत दूरी से बिटिया रोई के आई है, और बेटा जो होगा वो 4 आदमियों में बैठ करके पत्तल डबुआ को हिसाब लगेगा भंडारे में, भैया कितने पत्तल डबुआ लग जाएंगे। बेटा हमेशा कहेगा कि अगर बेटी को थोड़ी आने में समय लग जाए, पिता मरा हुआ रखा और बिटिया कहूँ दूर हो गए और आने में समय लग जाए तो बेटा कहेगा कि बहने देर में आए पे चलो लगा दे, मट्टी खराब हो गई। लेकिन बेटी ये कभी नहीं कहती है कि मेरे पिता को दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर बेटी की चले ना तो भगवान से अपने माता पिता के प्राण भी छीन करके ला सकती है। इतनी शक्ति होती है बेटियों में, क्योंकि बेटियां हमेशा शक्ति का स्वरूप होती हैं। जब तक आप बेटी की शादी नहीं करोगे तब तक महाराज तुम्हारे घर में लक्ष्मी है,
और जिस दिन आपने बेटी की शादी कर दी तो उसी दिन महाराज लक्ष्मी भी विदा हो जाती है। बेटी एक शक्ति और लक्ष्मी होती है। आप बेटी की शादी तय करने जाना, आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन जब शादी का टाइम आएगा, तिथि तारीख आएगी, पता नहीं पैसा कहां से आ जाएगा, लेकिन स्वभाव पूर्वक बेटी की आप शादी कर सकते हैं। और शादी होने के बाद पिता में इतनी शक्ति नहीं रहती है कि घर का जो टेंट आया है वो दोबारा महाराज दुकान पर पहुंचा दे, क्योंकि विदा करने के बाद बाप कहता है कि भाई अब हमसे कुछ मत कहना, मेरी शरीर में शक्ति नहीं रही, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है। बेटी की विदाई करने के बाद शक्ति और लक्ष्मी दोनों बेटियों के साथ चली जाती है। और जिस घर में बेटी की विदाई होती है रात माता, उस घर में जाकर के देखना कि बेटी के साथ साथ बेटी के घर की शोभा भी चली जाती है। उस आंगन में आप 2-4 दिन तक खड़े नहीं हो पाओगे बेटी की शादी होने के बाद। ठीक उसी तरह आज आपके यहाँ पर भागवत चल रही है और भंडारे के दिन, भंडारे होने के बाद, भंडारे के दिन तो थोड़ा बहुत और अच्छा लगेगा, लेकिन भंडारे के बाद यहाँ आप आ नहीं सकते, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरीके से बेटी की विदाई करने के बाद आंगन की शोभा चली जाती है, ठीक उसी तरह भागवत करवाने के बाद, भंडारा करवाने के बाद इस जगह की भी रूह चली जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की।